अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलाम गोसा है, हम लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। हमारा लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व किए थे, सेम आपके पास ये भी क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है, x - b प्लस माइनस स्क्वायर रूट abc b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये फार्मूला किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? इस फार्मूले की कंडीशन होनी चाहिए कि इक्वेशन कौन सी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। सेकंड फॉर्म इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है, सिर्फ आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है। रीअरेंज करके कैसे? पहले x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x = 0। अब आपके पास रीअरेंज करके लिखें 6x स्क्वायर ये माइनस 7x पहले माइनस 3 = 0। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसकी वजह से आपने एबीसी की वैल्यू निकालनी है। हियर a अब x के साथ क्या है a, तो x के साथ क्या हो गया a की वैल्यू, और x के साथ अगर वहां पे b लिखा हुआ है तो यहाँ पे b की जगह क्या लिखा हुआ है -7। c वहां पे सिंपल वैल्यू जो है वो c की है, यहाँ पे सिंपल वैल्यू c की वैल्यू हो जाएगी। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब x फार्मूले में वैल्यू पुट करें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके बाय पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब x माइनस की जगह माइनस और b की जगह क्या आएगा -7, फिर प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट, b की जगह -7, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ था 2 आ जाएगा, -4 फार्मूले का a की जगह आ गया 6 और c की जगह आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आएगा 6। अब आपके पास x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 3 4 12 को जरब करवाएंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 2 6 12। अब आपके पास x = 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 2 और 9 1, 7 और 4 11 और 1 2 1 1, ठीक है, ओवर 12। ये आपके पास इसको प्लस करवाया तो 121 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 11, ठीक है। तो x आ गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका क्या आएगा 11 आएगा डिवाइडेड बाय 12। अब आपने क्या किया, अब आपने x प्लस माइनस में वैल्यू आ गई है, अब एक मरतबा आपने प्लस में रखनी है, अब एक मरतबा आपने प्लस में वैल्यू रखनी है और एक मरतबा आपने माइनस में वैल्यू रखनी है। अब x 7 और 11 और 7 कितने हो गए 18 डिवाइडेड बाय 12, तो x आ गया 6 2 12 और 6 3 18 3 ओवर 2। अब x माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 गए तो -4 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 2 2 4, तो x आ गया -2। तो सॉल्यूशन जब आपके पास हो गया -2 और 3 ओवर 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट था जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट 3x² + 8x + 2 = 0। अब ये पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना आसान है। डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाले, फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। हियर a क्या आ जाएगा 3, b 8 और c 12। सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एबीसी की वैल्यू निकालना सीखी थी, हर क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू वैसे ही निकालनी है आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब x इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस बी की जगह क्या आएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह 8 उसका स्क्वायर माइनस 4 a की जगह क्या आएगा 3 और c की जगह 2 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 2 जा 8 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। अब इनको आपने प्लस माइनस करवाना है, माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या देगा 40 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर रूट अलग। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने स्क्वायर रूट की डेफिनेशन इंप्लीमेंट की थी कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा अलग अलग आ जाएगा। सेम माइनस 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 और 10 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6। अब x इज इक्वल टू दोनों में 2 सेम है 2 कॉमन आ जाएगा, 8 को 2 में डिवाइड कराएंगे तो 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया बाकी क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, अगर मजीद सॉल्व ना हो रहा हो तो वो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी सवाल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। शर्त ये है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना उसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था। व्यूअर्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।